हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 32,000 समथिंग जो यूपी पुलिस में वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि जून में है, 8, 9, 10 जून को है। तो उसी की तैयारी के रिकॉर्डिंग हम आज भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है साथियों कि हमको एक अच्छी तैयारी करना है तो हमको टेस्ट ज़रूर देना है। तो टेस्ट कहाँ देना है, कैसे देना है आज इस जैसा कि पता है साथियों, सबसे पहले टेस्ट देने से पहले आप सभी लोगों को अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और जो साथियों लगभग सिलेबस आधा से ज़्यादा के आसपास सिलेबस कंप्लीट है और टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो साथियों जैसा कि पता है कि चर्चित टेस्ट जो है एक टेक्स्ट बुक है और RWA है। तो साथियों जैसा कि पता है कि रविवार को जो है RWA पर टेस्ट आता है और शनिवार को टेक्स्ट बुक पर टेस्ट आता है। तो यहाँ पर टेस्ट देना मतलब देने से एक फ़ायदा होगा कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अटेम्प्ट करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि जो भी एस्पिरेंट मतलब सजग हैं अपनी तैयारी को लेकर, तो हमको इससे पता चलेगा कि हम इतने स्टूडेंट के बीच में कहाँ लाई कर रहे हैं या फिर हमारा स्पीड क्या है, कितने समय हम कर पा रहे हैं। तो टेस्ट से हमको ये पता होता है साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि GS में अपना स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि कैसे हमको करना है, क्योंकि 38 क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक आते हैं जैसे देश, राजधानी, मुद्रा, विमुद्रीकरण, जनसंख्या, कृषि, GST, स्पेशल टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। और आपको मैथ में पता है साथियों, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज जो है रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का लगभग 50 से 55 का वेटेज होता है। और ओवरऑल बात करें तो मैथ रीजनिंग मिला के 75 होता है, जिसमें मैथ 20 या 25 के आसपास आता है और ऐसे रीजनिंग में 50 या 55 के आसपास आता है। तो जाहिर सी बात है कि मैथ से ज़्यादा रीजनिंग आ रहा है। तो इसमें जो है जिसमें हमेशा हमको मतलब 100% मतलब स्कोर करने का चांसेस रहता है। जैसे आपको पता है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी को अपना एकदम बेस्ट बना लीजिए, तैयारी आपकी होगी। मतलब आपका एक पोस्ट रखा हुआ है, मतलब 32,000 जो है पोस्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जो है पिछली वैकेंसी से फाइनल आउट रहा हूँ, 2 बार GD क्लियर किया हूँ। और ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिसमें 1 नंबर 2 नंबर से मतलब या तो प्री में या तो फाइनल में आउट ही होता रहा हूँ। तो हमने वो जो टेक्स्ट बुक का अभी मतलब जो सैटरडे को टेस्ट आता है, तो आज जो है बृहस्पतिवार ही है, लेकिन 2 दिन पहले ही आ गया है। तो हमने टेस्ट को लगा लिया है और देखते हैं हमारा क्या स्कोर रहा है साथियों, कि इसको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए तैयारी करने का। तो हमने साथियों जिसमें हमने सेक्शन वाइज इसमें नहीं था, ओवरऑल 150 के 50 क्वेश्चन आया था। तो देखिए हमारा GS में जो है, GS में 23 क्वेश्चन सही था और 15 क्वेश्चन हमारा क्या होता गलत हो गया था। 23 सही और 15 गलत। इसमें गलत इसलिए हो रहा है साथियों कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, तो उसमें इसका ज़्यादा वेटेज है। और इसमें स्पेशल टॉपिक आपको ना बताया, देश, राजधानी, मुद्रा, विमुद्रीकरण, GST और जनसंख्या और संगठन से स्टैटिक वाला पार्ट है जो UP स्पेशल, इससे आते हैं। तो इसमें हमको टारगेट 25 प्लस का ही रखना है। GS में 25 प्लस का टारगेट रखें। और जैसा कि सबसे बड़ा इसमें वेटेज किसका है, रीजनिंग का है। रीजनिंग जो कि 50 से 55 का आता है। तो हम इसमें पकड़ लेते हैं, जैसे रीजनिंग अगर 55 का आता है तो कम से कम इसमें 50 स्कोर करें, 50 के समथिंग स्कोर करें। और मैथ में जो है 20 से 25 के आसपास आता है। तो इसमें ही जो कि इस समय तैयारी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करें। टारगेट रखें कि 25 का 25 सही हो, एक आध 2 ऐसी मिस्टेक हो जाए तो हो जाए। जैसा कि अब तो रीजनिंग में क्या है, 37 क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आता है, तो 37 में कम से कम टारगेट रखें कि 35 के समथिंग हो, 35, 34, 33, यानी 30 से आपको कम नहीं होना चाहिए। और हम बताएं कि हमारा स्कोर कितना है। अभी टेक्स्ट बुक को हमने टेस्ट दिया है, तो GS मेरा 23 सही है, 15 गलत है। रीजनिंग मेरे मतलब पूरा 55 आया था, जिसमें 47 सही है, 8 गलत है। जो गलत वाला चांसेस है रीजनिंग में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कथन, निष्कर्ष, कारण, पूर्वधारणाएं यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब लगभग ज़्यादातर चांसेस है कि गलती हो जाता है। और ब्लड रिलेशन वगैरह जो एक ऐसे आ जाते हैं जो समझ नहीं आता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी जो गलतियों पर काम कर लेगा उसका एक पोस्ट रखा हुआ है। मैथ में साथियों मेरा मतलब 20 था, जिसमें 1 गलत है, 19 सही है। तो मैथ का टारगेट रखिए, क्योंकि ये हमेशा मतलब आपको पूरा का पूरा स्कोर करके दे जाएगा। मैथ में मेरा मतलब 20 में 19 सही है, 1 गलत है। हिंदी में मेरे जो है 32 सही है, 5 गलत है। साथियों हिंदी हमको हमेशा ही धोखा दी है। पिछली बार मेरा यूपी पुलिस में फाइनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं हिंदी को ही बहुत ज़्यादा तैयार करके गया था और मुझे हिंदी ने ही धोखा दे दिया। मतलब कभी भी मतलब अप हो सकता है, स्कोर डाउन हो सकता है। तो इसमें मतलब
ऊपर ऊपर ही पढ़ के गया था, उसमें वहाँ गए तो अंदर से आ गया, मतलब इसलिए मैं मतलब हिंदी में रह ही गया था। मतलब 37 में से मेरे 28 ही सही थे, इसलिए मेरा हो नहीं पाया और मेरा रुका था वही 6 या 7 नंबर से रुका हुआ था। तो इसका मतलब दुख मुझे है कि मतलब मैं हो नहीं पाया। तो साथियों ओवरऑल मेरा जो है 150 में से 122 सही था। तो टारगेट रखिए कम से कम 130 का टारगेट रखिए, 130 का समथिंग रहेगा। तो साथियों पता है ओबीसी में बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और आपका भी स्कोर कितना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।